जी हाँ, पैसा तो ट्रांसफर मुझे भी करना है, बट ट्रांसफर करे कहाँ? जब भी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो अगले बैंक की आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाकर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। कुछ ऐसा ही हाल है हमारे मेन वर्ब के दो पार्ट्स, जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसा कि आप देख रहे हो, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब जो कि मेन वर्ब के पार्ट है। कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है। मेन वर्ब मतलब एक्शन, कोई भी खाना पीना जाना हंसना खेलना कूदना रोना, ये होता है जिसके अंत में ना लगा हो और एक्शन हो। बट कंफ्यूजन बढ़ गया क्या कि इसके दो पार्ट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को कैसे पहचाने। जैसे कि आप अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो मैं एक एग्जांपल अगर यहाँ पे दिल लेता हूं कि आई एम रीडिंग अ बुक, और यहां अगर हम ले लेते हैं आई एम रीडिंग ऑन द टेबल, एक ले लेते हैं आई एट अ ब्रेड, और यहां पे एक और ले लेते हैं आई एट इन द किचन। अब बताइए इसमें कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कौन है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन है। अगर मेन वर्ब पहचानने की बात आए तो आप खट से कह दोगे ये रहा आपका मेन वर्ब। यहां पर अगर बोलोगे तो ये बोलोगे सर ये है हमारा मेन वर्ब। इसमें अगर आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाए तो बोलोगे ये रहा आपका मेन वर्ब, ये रहा मेन वर्ब। बट रुकिए जरा, थमिए, क्योंकि ये तो मेन वर्ब हो गया, लेकिन इसमें हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है। उसको कैसे पहचाने? तो उसको पहचानने का सिंपल लॉजिक आप समझ लीजिए, जो आज तक आपको समझ में नहीं आया होगा, कंफ्यूजन बना होगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है, थोड़ा गौर से समझिएगा इस बात को कि ट्रांजिटिव वर्ब बोलता है कि मेरे वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कहता है कि मेरे के बाद और ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि आप बैंक का पैसा किसी और को भेजते हो तो उसके बाद कोई ना कोई और बैंक का डिटेल होता है, यानी कि टी फॉर ट्रांजिटिव, टी फॉर ट्रांसफर। यानी अगर वर्ब को अपनी कोई बात ट्रांसफर करनी है तो उसके बाद उसमें एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब, बहुत से ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आता है नहीं तो प्रोनाउन आता है। क्लियर? वही अगर इंट्रांजिटिव को देखोगे तो इंट्रांजिटिव का मतलब हो जाएगा कि इंट्रांजिटिव यानी, ऐसे समझ लीजिए, इंट्रांजिटिव मतलब वर्ब के बाद कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं होना चाहिए। और नहीं तो एक और पॉइंट निकल सकता है कि वर्ब के बाद प्लस में कंप्लीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीमेंट। कहने का मतलब क्या है कि आपको या तो वर्ब के बाद कुछ ना हो, इंट्रांजिटिव। आपका पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में जब ट्रांसफर होता है तो आपका एक बैंक से दूसरे बैंक की डिटेल होती है, यानी कि आपका ट्रांसफर करने वाला का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ वर्ब के बाद कुछ भी नहीं होगा, यानी कि इंट्रांजिटिव, ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आप पहचान सकते हो वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन किंतु परंतु अगर वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या नहीं तो प्रोनाउन ही आ गया, तो जाके वो आपका ट्रांजिटिव होगा। बट अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो के कंप्लीमेंट हो, तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि कंप्लीमेंट के रूप में आपका हो सकता है, आपका एडजेक्टिव हो सकता है आपका एडवर्ब हो सकता है आपका प्रीपोजिशन हो सकता है आपका कंजक्शन हो सकता है। यानी कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट का स्थान ले लिया है। तो इसके अलावा अगर कोई और होगा कंप्लीमेंट में ये सब, तब जाके आपका इंट्रांजिटिव हो सकता है। बनाते हैं पहले, आई एम रीडिंग अ बुक। अगर इस मेन वर्ब को हटाते अगर हमको कहा जाए कि इस मेन वर्ब में ट्रांजिटिव कौन है, इंट्रांजिटिव कौन है, तो आप शॉर्ट में ट्रांजिटिव को टीबी भी बोल सकते हैं और शॉर्ट में इंट्रांजिटिव को
आई टीवी भी बोल सकते हैं। तो आई एम रीडिंग अ बुक, तो आप रीडिंग के बाद देखो अ बुक, क्या ये बुक जो है वो हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, या इसमें से कोई है? तो आपको पता है कि नाउन मतलब जो आंखों से दिख गया या जिसका नाम हो, तो हमारा बुक हमारा नाउन है, तो उस हिसाब से हमारा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा टीवी हो जाएगा। यानी कि ट्रांसफर करने के लिए उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। आई एम रीडिंग ऑन द टेबल, अब यहां पे अगर देखें तो हमारा ये रीडिंग जो है वो टीवी है कि आई टीवी है, तो उसके बाद देख लीजिए, तो ये ऑन है, और ऑन हमारा क्या है? एक प्रकार का प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हमारा किधर आ रहा है? कंप्लीमेंट के रूप में। तो उस कंडीशन हमारा यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव, यानी कि आई टीवी। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे रीडिंग टीवी हो गया, यहाँ पे रीडिंग आई टीवी हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि इसके बाद नाउन आएगा तो ये टीवी, और इसके बाद अगर प्रीपोजिशन आएगा तो वो आई टीवी। आगे अगर देखोगे आई एट अ ब्रेड, तो यहां पर अगर देखोगे तो इसके बाद देखिए क्या है? तो ये हमारा नाउन है। तो जब नाउन आएगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये हो जाएगा टीवी। कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से अगर आई एट इन द किचन, तो यहां पे अगर देखे तो इन को अगर देखिएगा तो इन हमारा फिर से प्रीपोजिशन है। तो नाउन और प्रोनाउन तो प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन हमारा कहां पे आ गया? ये। अच्छा, अगर आपको डाउट आए तो सिंपल से समझ लेना, जो दिख गया या जो महसूस हुआ वो नाउन, या जिसका नाम पड़ गया वो नाउन, है जिसका नाम ना पड़ा वो प्रोनाउन, और इन दोनों को छोड़कर कोई अदर अगर आ जाएगा तो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आ जाएगा, इंट्रांजिटिव में। तो उस कंडीशन में इसे आप लोग क्या बोलोगे? आई टीवी। वही अगर यहां पे एक क्वेश्चन और अगर हम दे दे 5 नंबर क्वेश्चन, कि अगर सपोज दैट अगर यहां दे दे आई इट, और यहां पे दे दे आई इट अ मैंगो, और एक और क्वेश्चन दे दे अगर आई इट ऑन द रूफ, तो उस कंडीशन में आप क्या बनाओगे? उसी तरह से बनाइए। तो यहां पे देखेंगे इसके बाद क्या कोई ट्रांसफर के लिए कुछ है? तो भैया मेरे कुछ भी नहीं है वर्ब के बाद, तो उस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा आई टीवी। उसके बाद आई ईट अ मैंगो, तो ईट के बाद देख लेना यहाँ पे क्या ये हमारा क्या है? तो ये हमारा वर्ब है, वर्ब तो है, लेकिन उसके बाद क्या है? कंप्लीमेंट है, कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहला नियम तो गया, कुछ है तो कंप्लीमेंट होना चाहिए। तो कंप्लीमेंट में क्या है? अ मैंगो। अ मैंगो आएगा नहीं, तो मैंगो कहाँ आएगा? यहाँ पे, यानी कि क्या हमारा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा टीवी। फिर वही तरह से अगर यहाँ पे देखिए तो इट के बाद अगर देखते हैं तो ये हमारा प्रीपोजिशन आ जाता है, जो कि एक कंप्लीमेंट के रूप में होगा, तो उस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा आई टीवी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टीवी और आईटीवी मतलब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे पहचाने। तो ये एक छोटी सी समीकरण थी जो आपके लिए था, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए जिससे आपकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की समस्या दूर हो सके।